तो आ गए हम एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद हर कहानी से आप सभी कुछ न कुछ जरूर सीख लेते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी, जिसका नाम है अनुभव। जिंदगी का अनुभव से हासिल ज्ञान सबसे अमूल्य एक जौहरी था। उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। परिवार में उसकी पत्नी और छोटा बेटा था। जौहरी की पत्नी ने लंबा वक्त बचत के सहारे काटा। एक दिन उसने अपने बेटे को एक पोटली और जौहरी का पता देते हुए कहा, ये हमारे पुराने रिश्तेदार हैं, उन्हें पूरी बात बताना और गहने बेच आना। लड़का अब जौहरी की दुकान पर था। जौहरी ने गहने देखे लेकिन बच्चे को लौटा दिए और कहा, माँ से कहना जब सही भाव होगा तब गहने बेचोगे तो दाम सही मिलेगा। रही बात तुम्हारी पढ़ाई और घर खर्च की, तो कल से तुम दुकान पर मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम्हारा खर्च उठाऊंगा। सालों तक लड़का जौहरी के यहाँ काम करता रहा। एक दिन जौहरी ने लड़के से कहा, कल वो पोटली लेते आना, अभी भाव सही है। लड़के ने घर जाकर माँ से पोटली ले ली। उत्सुकतावश उसने पोटली को खोला, लेकिन गहने तो नकली थे। अब लड़के को समझ नहीं आया कि वो कल जौहरी से क्या कहेगा। बहरहाल लड़का अगले दिन जौहरी के यहाँ पहुंचा और उसने पूछा, आपने मुझे उसी दिन क्यों नहीं बता दिया कि गहने नकली हैं? जौहरी ने कहा, अगर उसी दिन बता देता तो तुम और तुम्हारी माँ को लगता कि तुम लोगों पर संकट देखकर मैं बदल गया हूँ, इसलिए मैंने उचित समय का इंतजार किया। लड़के की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। सीख। समय व अनुभव सबसे बड़े शिक्षक हैं। जो कोई नहीं सिखा सकता, ये सिखा सकते हैं। ये कहानी जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को उजागर करती है। जौहरी ने जिस धैर्य और समझदारी से अपने अनुभव को साझा किया, वह ये दर्शाता है कि सही समय पर निर्णय लेना और अनुभव से सीखना कितना महत्वपूर्ण है। यदि जौहरी उसी समय सच बता देता तो बच्चे और उसकी मां को शक हो सकता था कि जौहरी केवल संकट के समय मदद कर रहा है। लेकिन समय के साथ जब बच्चा खुद सच्चाई समझ पाया तो उसे न सिर्फ अपने माता पिता की मदद की, बल्कि जौहरी से भी महत्वपूर्ण जीवन पाठ मिला। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि समय और अनुभव की महत्ता का मूल्य कोई भी तात्कालिक ज्ञान नहीं समझा सकता। इसने ये स्पष्ट किया कि अनुभव और सही समय पर सीखा गया ज्ञान हमें जीवन के हर पहलू को सही तरीके से समझने और उसकी दिशा निर्धारित करने में मदद करता है। तो अब सुनते हैं दूसरी कहानी, जो वचन के बारे में बताती है। इस कहानी का शीर्षक है वचन निभाना। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था। वह अपने यहाँ एक अच्छा बाजार लगाना चाहता था, लेकिन वहाँ के व्यापारी बाजार लगाने के इच्छुक नहीं थे। तब राजा ने योजना बनाई कि जिसका सामान शाम तक नहीं बिकेगा, उसके सारे सामान खरीद लिए जाएंगे। उसके बाद सभी व्यापारी बिक्री के लिए अपना सामान लेकर बाजार आए। शाम में एक व्यापारी अलक्ष्मी की मूर्ति लेकर राजा के पास आया। व्यापारी ने राजा से कहा कि अलक्ष्मी की मूर्ति को किसी ने नहीं खरीदा। आम धारणा थी कि इससे क्रेता का घर बर्बाद हो जाएगा। चूंकि राजा ने वचन दिया था, इसलिए उन्होंने अलक्ष्मी की मूर्ति खरीदकर राजमहल में रखवा दी। उसी रात राजा ने देखा कि एक महिला रो रही है। जब राजा ने महिला से रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि आप महल में अलक्ष्मी की मूर्ति ले आए हैं, इसलिए अब हम राजमहल में नहीं रह सकते। राजा ने उत्तर दिया, चूंकि मैंने वचन दिया था इसलिए अपना वचन निभाना मेरा धर्म है। पुनः राजा ने देखा कि एक व्यक्ति जो कि उस महिला का पति था, वह भी महल छोड़कर जा रहा है। राजा ने उससे पूछा, आप बाहर क्यों जा रहे हैं? तब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि जब हमारी देवी लक्ष्मी इस राजमहल में नहीं रह सकती, तब हम कैसे इस महल में रह सकते हैं? राजा ने कहा कि वह धर्म के हाथों बंधे हुए हैं और अपना वचन नहीं तोड़ सकते। कुछ देर बाद एक दूसरा व्यक्ति भी राजमहल को छोड़कर जाने लगा। राजा ने उसे भी समझाया कि वह अपना वचन नहीं तोड़ सकते और राजमहल से अलक्ष्मी की मूर्ति बाहर नहीं निकाल सकते। प्रजा के प्रति मेरा वचन ही मेरा धर्म है। राजा की बात सुनकर वह दूसरा व्यक्ति महल में रुक गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने धर्म की रक्षा हर परिस्थिति में करनी चाहिए। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा अवश्य करेगा। इसलिए सभी को धर्म का पालन करना चाहिए। हर इंसान को धर्म के पथ पर चलना चाहिए। धर्म सदैव लोगों को जोड़ने का कार्य करता है, न कि लोगों को एक दूसरे से दूर करने का। ये कहानी हमें यह महत्वपूर्ण संदेश देती है कि वचन और धर्म का पालन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। राजा ने अपनी बात से पीछे नहीं हटते हुए अपने वचन को निभाया, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों। उनके लिए वचन का पालन ही सबसे महत्वपूर्ण था और इस कारण उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा। कहानी यह भी बताती है कि धर्म हमेशा सही रास्ता दिखाता है।
राजा के लिए धर्म और वचन की रक्षा करना सर्वोपरि था और इसी कारण वह अपनी प्रजा के विश्वास और सम्मान को बनाए रखने में सक्षम थे। साथ ही ये भी सिखाती है कि धर्म लोगों को जोड़ने का काम करता है, न कि उन्हें दूर करने का। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है उसे अंततः सही मार्गदर्शन मिलता है और उसे संकटों से उबरने की शक्ति मिलती है। इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने वचन और नैतिक जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, क्योंकि सच्चाई और धर्म का पालन करने से ही हमें अंततः सफलता और शांति मिलती है। उम्मीद है आप सभी को कहानी पसंद आई होगी, तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट करें और सबसे जरूरी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।